कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे सब प्लॉट के बारे में, उसकी प्रैक्टिस की थी सबने। यस सर। हल्की से बात आ रही है, मतलब नहीं हुई है सर की थी। सबने की थी। नहीं की थी। चलिए फिर मैं आज 3 डायमेंशन वाला प्लॉट नहीं कराता, पहले वो सबमिट करवाएं, बाद में याद करूँगी। एक 2 डायमेंशन के प्लॉट की एग्जांपल देती है EZ प्लॉट, एक कमांड होती है EZ प्लॉट। ये भी 2 डायमेंशनल प्लॉट होता है। इसमें इस पोजीशन पे हम फंक्शन लिखते हैं और इस पोजीशन में हम x की मिनिमम वैल्यू एंड इस पोजीशन पे x की मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आप लिखेंगे EZ प्लॉट और आपको फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप EZ प्लॉट लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पावर है साइन x। ये आपने फंक्शन लिखा और इस पोजीशन पे आप x पर x की मिनिमम x की मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। लेट्स सपोज x की मिनिमम वैल्यू पाई लिखते हैं, π/2 लिखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू π/2 लिखते हैं। तो देखते हैं जब हम ये कमांड लिखेंगे तो जस्ट यही लिखेंगे, हमें प्लॉट वन हो जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा हमें। तो इसको रन करेंगे तो आपको देखिए प्लॉट मिल जाएगा। तो जो EZ प्लॉट होता है वो आपको फंक्शन का प्लॉट दे देता है, जिसमें आपको फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फंक्शन लिखें, उसकी लिमिट दें और आपको 2 डायमेंशनल प्लॉट मिल जाएगा। क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर, ये क्लियर है। ओके, तो आज 3 डायमेंशनल प्लॉट के बारे में क्या राय है, पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की नहीं है। सर पढ़ा नहीं। मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। जब आप पीछे वाला काम नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो कैसे आगे करेंगे? ये तो गलत है। चलें सर आज कर लेंगे पिछले की प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की। सर PDF में ना सब प्लॉट रिप्लेस ऐसी भी कमांड थी, अलाइन, वो तो कल आपने नहीं करवाई। ये सर इसमें जो मैंने PDF शेयर किया था, कैसा जो आपने शेयर किया था ना कल PDF, हाँ। तो उसके अंदर तो सब प्लॉट रिप्लेस की कमांड है, एक अलाइन की कमांड है और सब प्लॉट AX, इस तरह से और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपने नहीं करवाई अभी सब प्लॉट में। मैंने मेरे ख्याल में बताई थी, जो हमने पीछे प्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। चलिए देख लेते हैं। सर वो तो की थी ना, जो प्लॉट से रिलेटेड थी वो तो की थी सब प्लॉट में कि हमने प्लॉट फिर कैसे बनाना है और उसका टाइटल, लेबल, वो सब कुछ तो आपने बताया था कल स्टार्ट में, इसी PDF के स्टार्ट में। ये तो वैसी कमांड्स है ना? सर स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में जो फर्स्ट पेज है। अच्छा ये वाली। ये यस सर, यस सर। इनको आप छोड़ दें, इनको मैंने खुद ही नहीं करवाया आपको। ये अलाइनमेंट वगैरह और प्लॉट्स की अलाइनमेंट वगैरह ये उसके बारे में है, इनको छोड़ दें। बाकी इसमें जो प्रैक्टिस एग्जांपल में है, कोई नई चीज है? सर यहाँ पे नहीं, बस वही पोजीशन POS जो वो वाली कमांड थी, बस वो वाली यूज की। जस्ट एक मिनट देखें। अब यहाँ पे आपके पास ना प्लॉट आ रहा है, प्लॉट टाइटल सब प्लॉट 2 सब प्लॉट 3, ये सारी चीजें तो वही है। यस सर, ये तो वही है।
तो इसमें न्यू चीज तो कोई नहीं है। वो ऊपर उधर उधर तो प्लॉट की एक डेफिनेशन है, वो मैटलैब मतलब किस तरह ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम, पोजीशन किस तरह ले सकते हैं सब प्लॉट की। सर ये भी तो नहीं पढ़ रही हुई ना, पोजीशन पोज 1 हाँ ये देखें, क्रिएट फिगर विद टू सब प्लॉट दैट आर नॉट अलाइंड विद ग्रिड पोजीशन, स्पेसिफाई अ कस्टम पोजीशन फॉर ईच सब प्लॉट। अब देखें ये देखें इसमें इन दोनों प्लॉट्स की पोजीशन चेक करें आप। अच्छा आप ना इनको ये पोजीशन वाला पोर्शन छोड़ दें, बाकी ये जो ग्राफ है ना, इन ग्राफ को अंडरस्टैंड करें, ग्राफ किस तरह आते हैं। ठीक है, जी सर। अभी अभी आप फुल मैथमेटिशियन बने नहीं हैं तो आपको पता नहीं होगा ये लाइनें किस तरह आ रही हैं, ये कैसे बन रहे हैं ये ग्राफ। चले मैं एक एक इस तरह जिसमें ये लाइन बनी हुई है ग्राफ बनवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। जी सर। आप जस्ट इस तरह के प्लॉट बनाते हैं, लेट्स सपोज जब आप यहाँ पे प्लॉट की कमांड देते हैं और ये देखें ये डिफरेंट लाइन की पीक्स बन जाती है आपकी। ये ग्राफ जो है ना ये मैंने कल शेयर की थी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आती, उनको लीव कर दें। बाकी मैंने वो चीजें करवाई हैं जो आपको मैथमेटिकली जरूरत होगी। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का डाटा रिप्रेजेंट हम तो नहीं करते, ये ज्यादातर स्टैटिशियन जो होते हैं वो यूज करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है। यस सर ठीक है। Yes, sir. जो मैथमेटिशियन होते हैं उन्हें जो मैटलैब में ज्यादा जरूरत है सरफेस प्लॉट और टू डिमेंशनल प्लॉट की जरूरत होती है। तो आपको सरफेस और टू डिमेंशनल प्लॉट कराए जा रहे हैं, इस पे फोकस करें। ये वैसे बीच में लाइन प्लॉट था तो उसके लिए वाई पीक्स प्लॉट वाई लिखेंगे तो वो आपके पास लाइन प्लॉट आ जाएगी, डिफरेंट लाइन नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ओके, आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है
अपने पास नोट कर ले, मैं मैथमेटिकली फॉर्म फंक्शन की बताता जा रहा हूँ। x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस 0.2t इंटू cos 2t, जो कि इस तरह लिखा हुआ है, e की पावर माइनस 0.2t मल्टीप्लाई, इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos 2t। एक फंक्शन आपके पास ये है आपके पास x की वैल्यू, तो दूसरी आपके पास y की वैल्यू है सेम यही, ये sin 2t। आपने इसका सरफेस प्लॉट बनाना है। सरफेस प्लॉट इसका कैसे बनाएंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सरफेस मैश ग्रिड, ये दो प्लॉट की प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिखी हुई है। मैश जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, मैश के लिए 3 डायमेंशनल सरफेस प्लॉट दैट हैज सॉलिड एज कलर एंड नो फेस कलर। इसका फेस कलर नहीं होता जो मैश ग्रिड ग्राफ होता है, और जो होता है आपके पास सरफेस प्लॉट, उसका फेस कलर भी होता है। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम, और लिमिट जो गिवन है इसके लिए, z गिवन है आपको 0 to 10, ये आपको z की वैल्यू गिवन है। अब आपने इसका प्लॉट बनाना है, सरफेस प्लॉट। सरफेस ऑब्वियसली बात है, सरफेस के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए, क्योंकि सरफेस की कमांड जो है वो ये है, सरफेस x y एंड z। ये सरफेस की कमांड है, सरफेस प्लॉट की 3 डायमेंशनल जो प्लॉट होते हैं। उसके अलावा प्लॉट 3 ये कमांड होती है, मैश ग्रिड की कमांड होती है मैश क्लियर। तो ये कमांड्स हैं आपके पास। 3 डायमेंशनल प्लॉट लेना है तो वो भी सरफेस प्लॉट होगा, उसके लिए लिखेंगे प्लॉट 3 सरफेस प्लॉट, जस्ट सरफेस प्लॉट जिसमें डबल फेस कलर होना चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे सरफेस एक्स वाई जी, और मैश ग्रिड के लिए मैश एक्स वाई जी। चलिए हम इन एग्जांपल को तीनों के लिए चेक करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम वेक्टर डिफाइन करेंगे z 0, इसको स्टेप साइज रख देते हैं 0.1 to 10। x की वैल्यू, अब हम x की वैल्यू लिखेंगे, x लिखेंगे। x को कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल exp, एक्सपोनेंशियल जब भी लिखना हो exp माइनस 0.2 into t, बिकॉज ये t के साथ into t लिखेंगे। इसको क्लोज करें, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सर ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जी बच्चे क्या कह सर रहे ये जो हैं। EXP के अंदर आपने वैल्यू लिखी है -0.2, सर ये जो EXP के अंदर आपने वैल्यू लिखी है -0.2 स्टेरिटी, तो ये हमेशा यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि ऊपर हम लोगों के पास तो ऐसी वैल्यू नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, ये आपने वही वैल्यू कॉपी की है और एक्सपोनेंशियल के अंदर डाली है। वही वैल्यू है जो मैटलैब की कमांड में लिखा जाता है, उसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। और cos t ठीक है सर। into यहाँ पे भी 2t जी सर। सेम एज हम y के लिए, तो यही कॉपी करें और पेस्ट करें, चेंज कर दें साइन 2t। ये हमने वैल्यू डिफाइन कर दी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा t में है, तो ये हम जो वेरिएशन z की है वो t की फॉर्म में ले जाएंगे। अब जहाँ पे z है वहां पे भी हम t लिखेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्लॉट 3 के लिए रन कराते हैं, क्या आंसर आता है। अब ये कमांड है, फर्स्ट हमने वेरिएशन देनी है t की, उसके बाद हमने अपना x का फंक्शन लिखना है, सेकंड हम यहाँ पे y का फंक्शन लिखेंगे और देन हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या प्लॉट होता है। यहाँ पे जो है ना हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट क्लोज करनी है। चलिए अब आपके पास प्लॉट रन हो जाएगा और इसको सेमीकोलन लगा देना है दोनों के साथ, क्योंकि ये फिर ये रन होके आ रही है ना वैल्यू, ये नहीं आएगी। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं तो ये देखें ये आपके पास 3D प्लॉट आ गया, 3 डायमेंशनल प्लॉट। अब 3 डायमेंशनल में एक लाइन की फॉर्म में प्लॉट आ गया आपके पास, जब आपने प्लॉट 3D लिखा लाइन की फॉर्म में। अब हम इसी प्लॉट को सरफेस की फॉर्म में रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। जी को हमने टी लिया हुआ है, अब रन करते हैं इसे। जब हम सरफेस प्लॉट रन करते हैं उसके लिए हमें एक्स, वाई और जी की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, ये अनडिफाइंड होंगी। एरर इन G3 सरफेस एक्स, वाई और टी, ये अनडिफाइंड फंक्शन कह रहा है। एरर क्या दे रहा है, जी मस्ट बी अ मैट्रिक्स नॉट अ स्केलर और वेक्टर। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी मैट्रिक्स होना चाहिए, ना कि ये स्केलर या फिर वेक्टर होना चाहिए। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर डिफाइन करेंगे, वेक्टर फंक्शन। सर लेकिन सरफेस एक्स वाई टी में हम लोगों ने जी तो कहीं यूज ही नहीं किया नहीं, ये जो इस टी पूरे। की जगह है ना, वैसे ये वेल नोन है कि यहाँ पे जी होता है, बट यहाँ पे टी टाइम लिया हुआ है तो इस वजह से टी, वो जो हमें कमांड देगा वो जी की ही देगा, बताएगा, जो एरर होगी वो जी की फॉर्म में ही बताएगा। ठीक है, ठीक है थर्ड जी मैट्रिक्स की फॉर्म में जी बताइए। सर। तो जी मैट्रिक्स की फॉर्म में मतलब जी आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई आपके पास वैल्यूज होना चाहिए। तो ये था, ये जो हमने प्लॉट के लिए, प्लॉट की कमांड के लिए लाइन प्लॉट डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे अगर आपके पास एक्स की भी वैल्यू गिवन है, एक्स के लिए कोई फंक्शन आपके पास डिफाइन है, वाई के लिए भी कोई फंक्शन डिफाइन है, और थर्ड वेरिएबल जिसे आप जी कहते हैं, यहाँ पे हमने टाइम लिया हुआ है, टाइम भी आपके पास गिवन है, तो आप उसकी वेरिएशन देंगे और उसके लिए यूज करेंगे प्लॉट 3। ठीक है, दोनों के फंक्शन गिवन हो जब अब आपके पास एक्स का भी वाई का भी। ठीक है, जी सर। जब आप सरफेस प्लॉट लेते हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं मैश ग्रिड की, मैश ग्रिड डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन होता है वो 2 वेरिएबल में आ जाता है। जैसे आपके पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है जी, आप लिखते हैं जी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ये आपके पास जी 2 वेरिएबल में फंक्शन आ गया, तो इसका आप जो प्लॉट बनाएंगे या तो मैश ग्रिड प्लॉट बनाएंगे या फिर सरफेस प्लॉट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से मैश ग्रिड डिफाइन करना होगा। आप इनको एक्सक्लूड कर दें, कि जिनके साथ हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं इसका मतलब वो एक्सक्लूड होगी, वो यूज नहीं हो रही। ठीक है, जी सर, वो कमेंट बन जाती है। कमेंट कर दिया। अब देखें जी आपके पास फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस वाई की फॉर्म में। इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एक्स
y मैश ग्रेड आपको लिमिट गिवन होगी x और y की लिमिट। इस क्वेश्चन में x और y की लिमिट लेट्स सपोज हम -4 to 4 रख देते हैं, दोनों की सेम लिमिट रख देते हैं -4 to 4। तो उसके लिए हम इनका स्टेप साइज भी डिफाइन कर देते हैं 0.24। क्लोज कर दें। जी आपके पास ये फंक्शन है। अब आप इसका सरफेस प्लॉट ऑन करके देखें। क्योंकि हमने जी लिया हुआ है तो ये देखें, ये आपके पास मैश प्लॉट आ गया है। मैश में देखें और इसका अब सरफेस प्लॉट रन कराते हैं। टी को हम जी कर देंगे। अब इसको देखते, ये देखें सरफेस प्लॉट और मैश प्लॉट में क्या फर्क था। जो फेस था इसका ये कलरेबल है, जब हम मैश ग्रेड प्लॉट लेते हैं तब फेस कलर फॉर्म कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर? यस जी सर। सर। ये 3 डायमेंशनल प्लॉट है सरफेस। तो उसके अलावा बाकी आपके पास डाटा सेट, सरफेस प्लॉट जो है ना वो डाटा सेट आप डिफाइन करते रहते हैं, उसके लिए सरफेस प्लॉट देते रहते हैं। जब हम जाएंगे ना अपनी जो होती है उसकी पीडीओडी, इस पे जब हम जाएंगे तो उस पे थोड़ा सा सरफेस प्लॉट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग वे होता है, वो फिर तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आपको प्लॉट्स के बारे में बता रहे हैं कैसे आप सरफेस प्लॉट दे सकते हैं या कोई दूसरा प्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास तीनों वेक्टर डिफाइन है, एक्स भी डिफाइन हो, वाई भी डिफाइन हो, जी भी डिफाइन। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू आपको गिवन है -2 to 2 तक, तो इसका हम स्टेप साइज भी डिफाइन कर देते हैं 0.22। वाई की वैल्यू आप डिफाइन कर दें, सेम वैल्यू डिफाइन कर दें -2 to स्टेप साइज चेंज कर दें, स्टेप साइज 3 ले लें 0.3। और जी डिफाइन करें -2 to इसका स्टेप साइज 0.15 ले लेते हैं। अब आप इसका अगर सरफेस प्लॉट रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट मैश ग्रेड डिफाइन करेंगे। मैश ग्रेड डिफाइन करेंगे तो तीनों वेक्टर आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसके लिए आप लिखेंगे एक्स वाई जी इक्वल मैश ग्रेड अब यहाँ पे आप एक नया वेक्टर यूज करते हैं। लेट्स सपोज एक नया वेक्टर इंक्लूड कर देते हैं v इक्वल टू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल कोई भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई की। लेट्स सपोज -x पावर 2 माइनस y की पावर 2 एंड माइनस z की पावर 2। ये हमने फंक्शन ले लिया। अब हम इसकी, क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज ज्यादा कर ली है तो हम स्लाइस डिफाइन करेंगे। वेक्टर की हर वेक्टर की एक स्लाइस डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज ये जो x स्लाइस है वो हम ले लेते हैं -1.22 0.8। अब इसका मतलब ये है कि जो लोकेशन आपके पास y एंड z एक्सिस जो आप डिफाइन करें y और z एक्सिस की लोकेशन,
प्लेन है। बाय स्लाइस 2 ले लेते हैं। इसमें आपकी लोकेशन जो है वो किसकी हो, एक्स और जी की जो लोकेशन है वो प्लेन में है। सेम एज जी लेंगे तो जी में एक्स और वाई की लोकेशन वो प्लेन होगी। अब आप स्लाइस प्लॉट इसका लें, देखते हैं क्या आता है। स्लाइस एक्स वाई जी और वेक्टर ई। एक्स स्लाइस ये देखें नीचे आ भी रहा है, एक्स स्लाइस अब इसको रन करके देखते हैं एक्स क्या आता है। तो ये देखें ये आपके पास स्लाइस टाइप ग्राफ आ गया। आपने डिफरेंट स्लाइसेस बना ली, स्लाइसेस 3 डायमेंशनल ग्राफ की। अंडरस्टैंड? सर अगर हम स्लाइस नहीं लेंगे तो फिर नहीं आएगा इस तरह से। अगर आप स्लाइस नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये जस्ट आपने वेक्टर वी भी एक्सक्लूड कर दें। जस्ट सिंपल मैश ग्रिड प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लिखें यहाँ पे सर वी को तो होना चाहिए। सॉरी, बल्कि ये तो फोर्थ वेक्टर बन गया। इस तरह तो हमारे पास ये फोर्थ वेक्टर बन जाएगा। इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये हम स्लाइस लेने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल ग्राफ नहीं होगा, ये फोर्थ, क्योंकि हम वेक्टर फोर्थ भी यूज कर रहे हैं तो ये 4 डायमेंशनल ग्राफ बनता है, 3 डायमेंशनल नहीं बनता। और हम काम कर रहे हैं 3 डायमेंशन पे, तो तब हमें ये जी अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं और जहाँ पे हम जी को एक्सक्लूड करें, यहाँ पे भी, और इस फंक्शन को जो v लिया हुआ है उसे z ले लेते हैं और z को यहाँ से भी एक्सक्लूड करते हैं, देन इसका मैश आप रन कर सकते हैं। एरर है, एरर क्यों आ रहा है ये देखें। अब देखें तो ये आपका 3 डायमेंशनल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, जब हम वेक्टर 4 बी वेक्टर का मैश या सरफेस लेंगे तो वो 3 डायमेंशनल तो नहीं है, जब वो 4 डायमेंशनल बन जाता है तो वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वो जो हम वेक्टर वी यूज करते हैं ना, फोर्थ वेक्टर, तो वो हम स्लाइसेस लेते हैं, किसी ग्राफ के स्लाइसेस बनाते हैं अलग से। ठीक है, स्लाइसेस बनाने के लिए। अब आप इनको लेबल कर सकते हैं जिस तरह लेबल लास्ट ग्राफ को करते थे, सेम एज इट इज। एक्स लेबल के लिए एक्स, वाई लेबल के लिए वाई, जी लेबल के लिए जी लेबल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक न्यू एक्सेस क्या है, जी, तो जी के लिए हम लिखेंगे जी लेबल। क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लेबलिंग नहीं आ रही, ना एक्स लेबल है, ना वाई लेबल है, ना जी लेबल है। तो आप जब लिखेंगे एक्स लेबल एक्स एक्सिस, तो बी एफ यूज करेंगे तो इसका मतलब बोल्ड फेस।
तो ये देखिए, ये आपके पास रन हो गया और इसमें स्पेस नहीं देनी चाहिए, बहुत स्पेस और करनी है। सर जो भी हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं वो तो एज इट इज प्रिंट होता है ना एज अ स्ट्रिंग। चले, ये जो है ना, जब बोल्ड फेस लिखना हो, अगर आपने बोल्ड फेस करना हो तो /BFX लिखेंगे, ठीक है, ये बोल्ड फेसेस में आ जाएगा। तो ये देखिए, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया और जी लेबल हो गया, और इसका टाइटल भी दे सकते हैं आप। टाइटल के लिए लिखेंगे टाइटल एज इट। बाकी सारा प्रोसीजर जो हम 2 डायमेंशनल पे करते हैं वही प्रोसीजर है, ठीक है। यस सर। ये इसको टाइटल भी मिल गया 3D ग्राफ। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज वही होती है जो हम 3 डायमेंशनल पे ही करते होते हैं। और इसमें हम 3 डायमेंशनल में क्या बार ग्राफ भी बना सकते हैं। ये चीजें आपने नोट कर ली हैं, ये जो सारी चीजें मैंने करवाई हैं, इसको याद कर दूं। यस सर। यस यस सर। यस सर। ये साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास ये नोट शुदा नहीं होती है, मैं आपको ये शेयर नहीं कर सकता। बिकॉज ये जो आपको मैटलैब पढ़ाई जा रही है, मैटलैब उस वे से नहीं पढ़ाई जा रही जिस वे से आम रूटीन में पढ़ाई जाती है। वो जस्ट होता है 2 डायमेंशनल प्लॉट बना देते हैं, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ और इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक प्रॉपर चैनल के साथ प्लॉट लिए हैं, तो प्लॉट कंप्लीट प्लॉट के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो ये डाटा एक साथ किसी भी बुक में नहीं पढ़ा, आपको मैंने बुक शेयर किया, उसमें भी ये डाटा इस तरह एक साथ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से मैं उठाता हूँ ये चीजें। ओके, तो कुछ मैजिक फन भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं g = मैजिक। अच्छा, मैजिक कमांड अगर 5 लिखो तो इसका क्या मतलब है? 5/5 की एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी खुद ही, एक रैंडम मैट्रिक्स। रैंडम मैट्रिक्स, गुड गुड। तो ये बार ग्राफ हम लेना चाहते हैं इस मैजिक मैट्रिक्स का। चलें, इसको रन करें। तो ये देखें 3 डायमेंशनल में, अब बार मैंने 3 लिखा। जब हम बार लिखते थे तो हमारे पास 2 डायमेंशनल बार आता था, अब हमने बार 3 लिखा, क्या आ गया? 3 3 डायमेंशनल डायमेंशनल ग्राफ। बार 3 ग्राफ आ डायमेंशनल गया। बात। तो है ना इंटरेस्टिंग ये चीजें। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखें कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कौन सा कलर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बार भी लिख सकते हैं, कलर बार जिसे कहते हैं। और हर ग्राफ के लिए आप कलर बार रन करवा सकते हैं। कलर बार, ये देखें कलर बार शो हो जाएगी, ठीक है। यस क्लियर? सर। यस सर। यस सर। चलें, गुड। ओके, इसके अलावा आप पीक वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई भी g पीक, जी पीक लें। पीक वैल्यू भी वो अपनी तरफ से कोई वैल्यू डिफाइन करता है, वो भी मैट्रिक्स होती है, किसी टाइप का भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो वो उसे रन करता है। हम यहाँ पे लेते हैं x। अब बात हो रही थी 4 डायमेंशनल वैल्यू की, तो उसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज मैश ग्रिड हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोई वैल्यू 1 2 0.5। ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, अगर हम इसका अलग अलग से डिफाइन करेंगे। सेकंड वैल्यू हम डिफाइन करते हैं y की 1 2। ये देखो y पे, जब हम y पे गए तो y की कमांड आ गई, ब्लू कलर y पे आ गया। z आप ले लें sin x प्लस